हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीके जीएस जो 40 नंबर का पूछा जाता है उसका सभी क्वेश्चंस इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है सो सभी क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स से कौन से चैप्टर से कितने पूछे गए हैं उस हिसाब से इसमें दिया गया है। तो हम इसका सभी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं और इससे पहले मैंने हिस्ट्री का सारा क्वेश्चंस करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वहां से जाकर लिंक को क्लिक करने के बाद आप हिस्ट्री का सभी क्वेश्चंस वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जियोग्राफी से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, किसके साथ है। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश। तो भारत का सबसे अधिकतम सीमा जो है सो बांग्लादेश के साथ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत देश का सबसे अधिकतम सीमा बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर जो है सो बांग्लादेश के साथ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आपकी यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 के 1 to 5 के री एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप लोगों के लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो आए आप लोगों को उसका पता चल जाए। जहाँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करती है भारत। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करती है, वो आप लोग कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है सो किस अक्षांश पर, किस रेखांश पर है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है सो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और इसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप अपने बुक में, अपने कॉपी में या रफ कॉपी में जो है सो उसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में सुविधा हो। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। और यह भारतीय मानक समय रेखा जो है सो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः डैश का एक भाग था। तो भारतीय महाद्वीप जो है सो किसका भाग था। तो भारतीय महाद्वीप जो है सो गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप किसका भाग था। तो गोंडवाना लैंड का भाग था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि डैश का भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि किसका भाग है। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि जो है सो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि किसका भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 मिलियन मील। ऑप्शन नंबर ए है 93 मिलियन मील्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में जो है सो कौन सा अवस्थित है। भोपाल, आइजोल या रांची। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो है सो आइजोल अवस्थित है। भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया इज, भारत का सबसे शुष्क स्थान आप लोगों से अगर पूछा जाए तो जैसलमेर हो जाएगा। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है, जहां न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर में न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। और जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कॉमन सीमा जो है सो एक भी नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब इसका व्याख्या भी देख सकते हैं कि भारत की सीमा 9 देशों के साथ संलग्न होती है। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देश स्थलीय एवं 2 देश समुद्री सीमाएं साझा करती है। यानी कि 7 देश के साथ स्थल सीमा लगती है और 2 देश के साथ समुद्री सीमा लगती है। पाकिस्तान की सीमा 5 केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। गुजरात, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्य से लगती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। उसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ का आच्छादित है? रांची पठार का, मालवा पठार का या छोटा नागपुर पठार का? तो कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार का है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह पॉइंट भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा जो है सो मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाती है? उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाती है? यह बीपीएससी के 69वीं प्री में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस पठार पर काटती है? तो यह बघेलखंड पठार पर काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड पठार। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम चैप्टर 1 का ही करने वाले हैं। अगला चैप्टर है पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। तो इसको हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। और पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो भी हिस्ट्री का पूरा 150 क्वेश्चंस उसमें हैं, तो उसका मैं करा चुका हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।